हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग किसलय भाग 3 के पाठ 9 अशोक का शस्त्र त्याग इसको पढ़ेंगे, जो कि एक एकांकी विधा की रचना है और जिसके लेखक एकांकीकार वंशीधर श्रीवास्तव हैं। ये जो एकांकी है अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक मतलब सम्राट अशोक। शस्त्र त्याग, जब उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया था, किस कारण छोड़ा था, इसी के बारे में इस एकांकी में बताया गया है। ये जो एकांकी है अपने कथानक में ये जो घटना है इसका मार्मिक वर्णन जो करती है और शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, इसी की शिक्षा हमें देती है ये एकांकी। इसलिए जो पाठ है वो बहुत ही प्रमुख है और उल्लेखनीय है। चलिए हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। उत्तर है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि अशोक जो है शास्त्र को मानते थे और शास्त्र में लिखा है किसी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। इसी कारण अशोक ने पद्मा के ललकारने पर भी पद्मा से युद्ध नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। जब अभी आप पढ़ें अगले वाले क्वेश्चन में कि अशोक कितना हो पद्मा ललकार रही थी, फिर भी अशोक ने युद्ध नहीं किया। तो पद्मा के पास तो अवसर था, वो चाहती तो अशोक सम्राट से बदला ले सकती थी, लेकिन ऐसा उसने क्यों नहीं किया, उनको जीवित क्यों छोड़ दिया। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। जब अशोक ने कहा पद्मा से कि मैं निहत्थे व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाता और एक स्त्री पर भी अस्त्र नहीं उठाता क्योंकि शास्त्र में लिखा है, तब क्या कहती है पद्मा कि यदि शास्त्र की बात आप मानते हैं तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि क्या किसी बेगुनाह पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, तो आप वो बात क्यों नहीं मानते हैं। तब सम्राट अशोक निरुत्तर हो गए थे। इसी कारण पद्मा समझ गई थी कि अशोक ने शस्त्र का त्याग कर दिया है। इसलिए पद्मा भी बोलती है कि मैं भी, जो एक वीर पुरुष होता है या वीर स्त्री होती है, वो किसी निहत्थे पर वार नहीं करती है। इसलिए जब अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया था तो पद्मा ने भी उन्हें जीवित रहने का अवसर दे दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स में दिया गया है कि बॉक्स में लिखे गए उपर्युक्त जो वाक्य हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए पहला बॉक्स में लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। तो बहुत ही आसान है। पहले का उत्तर हुआ बुद्ध की शरण में जाता हूँ, दूसरे का धर्म की शरण में जाता हूँ, तीसरा संघ की शरण में जाता हूँ। चलिए पाठ से आगे वाले क्वेश्चन में एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट। अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो अस्त्र वो होता है जिसे हम फेंक के चलाते हैं, वो क्या होता है अस्त्र, और जिसे हम हाथ में लेकर चलाएं, उपयोग करें, वो होता है शस्त्र। जैसे तलवार हो गया, ये आपका क्या है, शस्त्र है। अब बंदूक हो गई, वो क्या है, अस्त्र है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसके बारे में मैं आपको पत्र लिखकर बताऊंगी। चलिए व्याकरण वाला पोर्शन हम लोग कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक हैं, पूर्ण विराम है और विस्मयादि स्थितियों को प्रकट कर रहे हैं। पढ़िए और समझिए और उन्हीं उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्यों को लिखिए। जैसे इसमें पहला है मगध की विजय हुई है, प्रश्नवाचक वाक्य लगा है, चिन्ह लगाया लास्ट में, इसलिए वो कैसा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक। तो इससे मिलता जुलता वाक्य देखिए, रमेश ने संस्कृत पढ़ा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे मिलता जुलता हो गया। दूसरा है मगध की विजय हुई है, ये बात साधारण कही गई है, इसलिए इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो इसी से मिलता जुलता वाक्य देखिए, रमेश संस्कृत पढ़ा, पूर्ण विराम दे दीजिए। तीसरा वाक्य है मगध की विजय हुई है, इसके बाद देखिए चिन्ह लगा हुआ है, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो वैसे भी आपको इससे मिलता जुलता वाक्य बना देना है, रमेश ने संस्कृत पढ़ा। ठीक, तो देखिए आप लोग, तो देखिए इसे मिलते जुलते 3 वाक्य हो गए। इसको ध्यानपूर्वक कर लीजिए, इसे मिलता जुलता वाक्य लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी में वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। शस्त्र वो होता है, बताए हैं आपको, कि जो जिससे हम लोग युद्ध करते हैं, और शास्त्र क्या होता है,
शास्त्र जो हमें नियम सिखाता है, नीति सिखाता है, कानून सिखाता है, तो वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए वाक्य में प्रयोग करना सीखते हैं। तो उत्तर होगा, यदि हम शस्त्र का प्रयोग करें, शस्त्र का प्रयोग हम युद्ध में करते हैं और शास्त्र का प्रयोग हम अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए करते हैं। वो ज्ञान, नीति, उपदेश किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। तो चलिए दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया, शस्त्र का भी और शास्त्र का भी। तो इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर थे उतने हमने करवा दिए। अब जो पाठ के अंतर्गत हैं, अंदर दिए हुए जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें उन प्रश्न उत्तर को हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले और हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं और मेहनत करें।